शरारत कुछ भी कर सकता है। विंग कमांडर बख्शी। देखिए, थैंक यू राजीव जी। यस, थैंक यू सर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। वो यहाँ तो छोड़िए, वो हमारे डैम्स को बस्ट कर सकता है अगर चाहे तो। मतलब अगर उसके टेररिस्ट एक्टिविटी अगर चलती रहे, वो चल रही है बाय द वे, जेएनके में मामला जारी है। तो ये सारा का सारा जो है, पाकिस्तान अभी वैसे जिसको हम अपनी हिंदी में कहते हैं बाज आएगा, वो नहीं आ रहा। वो अब ये हम अपने नैरेटिव में ऐसा बना देते हैं कि जैसे हमने पाकिस्तान को बिल्कुल डरा दिया है। फॉरगेट इट। पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट है अमेरिका का, पूरा सपोर्ट है चाइना का। और चाइना ने आपको धमकी दे दी थी, व्हाट यू डू टू पाकिस्तान कैन बी डन टू यू, डोंट डू समथिंग विच कैन नॉट बी डन टू यू। ये उन्होंने ब्रह्मपुत्र की हमें चेतावनी दी है। तो हमें सारी चीजें मद्देनजर रखनी पड़ेंगी। आपने पूछा अब क्या हो सकता है। अब सिंपल सी चीज ये है, हमको अपनी कंटिन्यू करनी चाहिए इंडस वाटर ट्रीटी। जो मतलब जो हमारा स्टैंड है, हम उसको कंटिन्यू करें। इट्स हेल्ड इन अबेयंस, इट्स हेल्ड इन अबेयंस। पाकिस्तान उसमें कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान अटेम्प्ट करेगा कहने के लिए कि मैं इनके 6 रिवर्स में काबू कर लूंगा, और इनके जो इंडियन रिवर्स हैं, सतलज, रावी, ब्यास, उसका भी पानी ले लूंगा। ये सब कहने की बातें हैं, वो नहीं कर सकता। वो सिर्फ टेररिज्म कर सकेगा। जो टेररिज्म कर रहा है वो करता रहेगा, जैसे अभी जेएनके में चल रहा है, वो एग्जैक्टली वही करता रहेगा। वो खामोश नहीं बैठेगा। और अगर उसके स्लीपर सेल ने मदद करी तो दिल्ली या बड़ी बड़े टाउन में धमाके कर देगा। क्योंकि हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी किया है अगेंस्ट टेररिस्ट, पर हमने उसको अभी, जिसको कहते ना कि जो हिटिंग पंच नहीं दिया है उसको अभी। तो जब तक हम हिटिंग पंच नहीं देंगे और हम अपने एम से विचलित नहीं होंगे, जब तक हम विचलित हो गए तो हम फेल हो जाएंगे। हमें अपने एम से विचलित नहीं होना। हमारा एम है इनके स्लीपर सेल्स को, टेररिस्ट को हटाना। पाकिस्तान रिवर्स को कुछ नहीं कर सकता, वो आप निश्चिंत रहिए। हमने जो करना है वो कर दिया, उसके ऊपर भी कुछ नहीं कर सकता। वर्ल्ड बॉडी, इंटरनेशनल बैंक, वर्ल्ड बैंक इत्यादि, वो सब के सब कोई, they have all agreed कि nothing can be done. The treaty has been held in abeyance. ये सारी चीजें हैं। पाकिस्तान को इकोनॉमी में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। वो पढ़ने लगा है, वो पढ़ने लगा। आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल, जैसे अभी बता रहे थे, वो ठीक है, पर पाकिस्तान की इकोनॉमी को सर बैलेंस हो जाएगी बाय मनी फ्रॉम आउटसाइड। तारबेला मंगला डैम में पानी 50% रह गया है, बिजली नहीं बन रही है उनकी। उनको एब्सोल्युटली प्रॉब्लम आई है। वो शायद सोच रहे हैं कि ये जो भपकी देकर हमको डरा देंगे, वो भूले, वो समय बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, बिलावल भुट्टो को बोलना पड़ता है, मैं उससे सहानुभूति रखता हूं। क्यों? वो सिंधी है। सिंधी पंजाब में नहीं, पाकिस्तान में नहीं चलता। स्पेशली पंजाबी डोमिनेटेड आर्मी के सामने उसके नाना को लटका दिया, उसकी मां को लटका दिया। और इसका भी प्रॉब्लम आ जाएगी अगर इससे ज्यादा बातें करी तो। ये इसलिए वो बढ़ बढ़ के बोलता है, टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द रूलिंग जनता, दैट इज आर्मी। आर्मी ही चला रही है, उनको खुश करने के लिए ये बिलावल बोलता है। हमें बिल्कुल विचलित नहीं होना इस बात पे, पर हमें यह सोचना होगा कि हम कितनी जल्दी जो वाटर है इंडस का कैसे डाइवर्ट करेंगे थ्रू राजस्थान, थ्रू अदर प्लेसेस। हमें उस पर ध्यान देना है। वो बाकी तो सब ठीक है, पर वो उसको कोई नहीं। मैं आता हूं और डिटेल्स के पास आप लोगों की तरफ रुख करूंगा। पथिकत पायने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन भारत को वाकई इस पानी को चैनलाइज करने का तरीका एक ढूंढना होगा जो जम्मू कश्मीर में भी आए और उसके बाद पाकिस्तान, ये भारत के पंजाब होते हुए राजस्थान तक जाए और पाकिस्तान क्रॉस होने से पहले भारत में यूटिलाइज हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सिंधु जल समझौता को स्थगित किया गया था और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो बातें कही थी, आज पाकिस्तान कुछ भी कहे, वो बातें अब भी वहीं पर हैं। सुनते हैं। अभी तो हमने कहा है कि